नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। खास मुलाकात में आपका स्वागत है और हमेशा किसी नए मेहमान से मिलाते हैं, लेकिन अब तो दौर चुनावी है और आज एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री से मैं मिलाने जा रहा हूं जिनकी चर्चा इन दिनों खूब है। चर्चा इसलिए है कि वो युवा है, चर्चा इसलिए है कि लैंड जिहाद को लेकर उन्होंने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, चर्चा इसलिए भी है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। तो आप समझ गए होंगे वो राज्य है उत्तराखंड। तो आज मैं आपको मिला रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से। बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार, धन्यवाद। मध्य प्रदेश की धरती आपकी धरती है, सागर की धरती आपकी धरती है। क्या याद आ रहा है सागर में आने की बात? सागर एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं पैदा होने के बाद अगर दूसरी जगह मैंने अकल आने पर सबसे पहले कदम रखा तो वो सागर है। और मेरी बचपन की स्मृतियाँ हैं। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, जगह जगह गया हूँ। और जब भी सागर आता हूँ तो मन एक तरह से आह्लादित होता है, उत्साहित होता है और बार बार सागर आने की इच्छा होती है। सागर के लोगों से मिलने का, अपने पुराने सहपाठी लोगों से मिलने का, मेरे गुरुजन हैं, उस समय की चीज़ें हैं, सब याद आती है और बचपन हमेशा अच्छा होता है। सागर का जो बचपन है, तो सागर के बचपन में पुष्कर धामी जी को ये लगता था कि मैं यहाँ होऊंगा, सागर से उत्तराखंड पहुंच जाऊंगा, उत्तराखंड का। हालांकि ये तो किसी को ये पता नहीं होता है कि मैं कहाँ होऊंगा, लेकिन फिर भी क्या राजनीति की जो दिशा थी वो पुष्कर जी ने पहले तय कर ली? मनोज जी, मैंने कभी भी कुछ बनने के लिए कोई काम नहीं किया। मैं हमेशा ये सोचता था कि कहीं भी कुछ काम करने का अवसर मिलेगा तो कुछ करूँगा, कुछ करके दिखाऊंगा। ये मेरे मन में हमेशा से एक बात रहती थी। और भगवान ने, मेरी पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया और एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी। और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक टूटा कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है, चुनाव होता है, दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक इतिहास बनाया, एक परिपाटी तोड़ी और एक मिथक तोड़ा कि लगातार एक ही पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। जब अवसर मिला है धामी साहब को, तो फिर ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत सारे मिथक तोड़ रहे हैं, लैंड जिहाद को वहां पर आगे बढ़ा दिया जिसकी चर्चा खूब है। तो क्या ये माना जाए कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या लैंड जिहाद का जो मसला है वो बर्दाश्त नहीं होगा? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के बारे में उत्तराखंड क्या पूरे भारतवर्ष में और दुनिया के लोगों की एक सोच है, एक आस्था है, एक श्रद्धा है। और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। इसमें इस प्रकार के जिहाद करने वाले लोग हों, लैंड से संबंधित हों, अतिक्रमण से संबंधित हो, हमने सब पर विधिक रूप से कार्रवाई की है। हमने कहा है कि जितना भी अतिक्रमण है लोग स्वतः ही हटा लें, अन्यथा हम हटाएंगे। और हमने हटाया भी है। आज 3300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, सरकारी ज़मीन हमारे यहाँ खाली हो चुकी है। और ये अभियान हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक सारी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती। लेकिन आरोप उसमें ये लगता है कि किन्हीं लोगों को निशाना बनाते, हालांकि आपकी पहचान ही उस रूप में होती रही, आपका शुरू एबीवीपी से लेकर यहाँ तक की। तो क्या ये वास्तव में एक उस वो लाइन है, या फिर ये कहा जाए? जी। अब देखिए, ऐसा है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, मजहब की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक का काम करते रहे हैं, उनको ये खराब लग सकता है, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। उत्तराखंड के अंदर सब भाईचारे से रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहने वाला राज्य है, शांत प्रदेश है। यहाँ पर किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। किसी को परेशान करना, विद्वेषपूर्ण भावना से काम करना, पक्षपात करना, ये हमारे संस्कारों में नहीं रहा है। हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम उस मंत्र को मानने वाले हैं। इसलिए ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। ये जो जबरदस्ती कब्जा है, कुछ प्रतीक बनाकर जो जमीन कब्जाने की जो बात है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है।
जैसे आपने कहा कि इतिहास बदला है उत्तराखंड का, आपकी सरकार दूसरी बार लगातार वहाँ मौका मिला, जनता ने आप पर विश्वास किया। क्या समान नागरिक संहिता की बात भी आप कर रहे हैं, पहला राज्य आपका बन गया उस लाइन में, तो क्या यही सब चीज़ों पर आगे बढ़ने वाली? समान नागरिक संहिता देखिए, उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया है हमको। और हमारा चुनाव जब प्रारंभ हुआ था, आम चुनाव विधानसभा का, उसमें हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता के लिए काम करेंगे, उसकी कमेटी बनाएंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया। मैं अगर सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही है कि समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने का काम, उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ही किया है। इस समय सनातन की बात भी खूब चल रही है, पहले हिंदुत्व, अब सनातन। और कहा यह जा रहा है कि लगता भी हर चुनाव में ये दिखाई दे रहा है, जितने भी लोग मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं वो भी सनातन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष ने एक मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, विपक्ष एक गठबंधन बनाकर पूरी तरह से भ्रमित हो गया है। उस सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं जो नित्य नूतन है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। उसको न औरंगजेब समाप्त कर पाए, न बाबर समाप्त कर पाए। तमाम प्रकार के आक्रांता आए, उन्होंने बहुत प्रकार से सनातन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, स्वयं समाप्त हो गए, उनका अस्तित्व मिट गया। लेकिन सनातन चिर स्थिर है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और आज ये गठबंधन जो बना है, जिसको कहीं न कहीं घमंडिया गठबंधन, अनेकों उपाधियां जिसको मिल रही हैं, जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, उस गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और उस गठबंधन में शामिल बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक नेता उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये उनकी एक सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनकी क्या सोच है। सनातन वो है जो अगर कोई माँ बहन आटा गूंथ रही है, उसके पास से अगर चींटी भी निकलती है तो उस चींटी के भी दीर्घजीवी होने के लिए उसको आटा देते हैं। इसी प्रकार से जो सर्प विषैला होता है नागपंचमी के दिन, उस सर्प को भी दूध पिलाने का काम हमारे संस्कारों में होती है। सनातन है। सनातन पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है, संपूर्ण प्राणी जगत की जो है कल्याण की बात करता है। उस सनातन को कोई नहीं मिटा पाया है। लेकिन आज जिस प्रकार से गठबंधन के लोग उस राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार की बातें कर रही हैं, तो निश्चित रूप से देश की जनता 2024 के चुनाव में उनको जवाब देगी और पूरी तरह से ये गठबंधन नेस्तनाबूद होगा। क्योंकि सनातन हमेशा था, अजर है, अमर है और हमेशा रहने वाला है। तो 24 का चुनाव क्या अब सनातन की लाइन पर चलेगा? विकास की बात आप लोग करते हैं, तमाम तरह के विकास के कामों को आपने किया है, तो लाइन क्या सनातन की है? विकास हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में विकास पर, सुशासन पर, गरीब कल्याण पर ही काम हुआ है। और इन 9 सालों में जितना काम हुआ है, आज़ादी के आज़ादी के बाद के अपने अब तक के जितने कालखंड हैं, सर्वाधिक विकास का काम इसी कालखंड में हुआ है। सर्वाधिक अगर सुशासन की बात हो तो इसी कालखंड में हुई है। सर्वाधिक अगर गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हुई है तो इसी कालखंड में हुई है। उत्तराखंड वो है जो देवभूमि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन देवभूमि को अब देवभूमि के जो सारथी है पुष्पेंद्र धामी, वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं? खासकर पर्यटन को लेकर काफ़ी वहाँ से उम्मीदें होती है, काफ़ी काम किया जा सकता है, तो कुछ नया कर रहे हैं? पर्यटन के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर वर्ष पर्यटकों की संख्या, चार धाम यात्रियों की संख्या, कांवड़ यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है और प्रत्येक वर्ष उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हमारा भी मूल ध्येय है कि आने वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, अच्छा उनको उत्तराखंड के अंदर तीर्थाटन हो, पर्यटन हो और एक अच्छा अनुभव वो लेकर जाएं। मध्य प्रदेश में हैं आप, और मध्य प्रदेश की बात करना चाहूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा में आप शामिल होने पहुंचे हैं। कहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को, और खासकर मध्य प्रदेश से जिससे आपका सीधा संबंध? देखिए, मुझे याद है बचपन में यहाँ पर किस प्रकार की कानून व्यवस्था हुआ करती थी। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, बचपन मैंने यहाँ मेरा गुजरा है, मैंने देखा है।
बड़ी बड़ी गुंडे, बदमाश, भूमाफिया, तमाम प्रकार की जो डकैतियां हैं मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। आज यहाँ पर कानून का राज है। एक समय इसको बीमारू राज्य कहा जाता था और आज ये राज्य गजब राज्य की श्रेणी में आ गया है। हर प्रकार से आज डबल इंजन की जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश के लोगों ने यह भी महसूस किया है कि मध्य प्रदेश का जो अनवरत रूप से विकास है 2003 के बाद तेजी से यहाँ बढ़ा है। और यहाँ पेयजल का संकट हुआ करता था, यहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत खराब होती थी, बिजली पानी की बड़ी खराब व्यवस्था हुआ करती थी। उन सबको अगर ठीक रास्ते पर लाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है, ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। 2018 में जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम प्रकार के झूठे वायदे कर नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, किसानों का कर्ज माफ करने की बात हो, ऐसे तमाम जो घोषणाएं उस समय कांग्रेस के लोगों ने करी थी और वो सरकार में आ भी गए थे। लेकिन उस 15 महीने के शासन में लोगों ने देखा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, न नौजवानों के लिए काम किया, न रोजगार की बात करी, न किसानों के लिए बात करी। तो वो जो विकास तेजी से चल रहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, हर घर से नल, जल जीवन मिशन शुरू किया था, आयुष्मान भारत की योजना शुरू करी थी, किसान सम्मान निधि की जो बात थी वो मध्य प्रदेश के अंदर लागू नहीं हुई। मध्य प्रदेश का जो अनवरत रूप से चलने वाला विकास शिवराज सिंह चौहान जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला विकास पर ब्रेक लग गया था। इसलिए जनता भली भांति महसूस करती है। इसलिए इस बार बड़े अंतर से मध्य प्रदेश के अंदर सारे पीछे की चीजें हटेंगी, धूल हटेगी और एक तरफ से फूल खिलेगा। तो इसलिए उम्मीद है कि अभी जो उपचुनाव हुए उसमें उत्तराखंड अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गया, बाकी राज्यों में हार गया, तो क्या वो उम्मीद मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है? हालांकि वो एक सीट का चुनाव था। नहीं, देखिए उपचुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, सारे चुनावों में हमको विजयश्री मिली है। सेवक के पास जनता की ऐसी कौन सी नब्ज आ गई जो लगातार बिजी हो रही? नहीं, हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, उन सभी कामों को धरातल पर उतार रहे हैं। उत्तराखंड की जनता लगातार उनको देख रही है, आशीर्वाद दे रही है और हमारा भी प्रयास है कि एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगाया जाए, राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। उस प्रयास में उत्तराखंड की जनता हमेशा हमारा साथ दे रही है और अनवरत रूप से जो विकास प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया है उसको आगे बढ़ा रही है। इन्वेस्टर मीट जैसी आप नई शुरुआत कर रहे हैं काफी कुछ तो क्या माना जाए कि अच्छा प्रतिसाद दिखाई देगा आने वाले दिनों में? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हम उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव अभी से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तराखंड की तरफ उनका निवेश करने का मन बना है और पहले दिन ही हमने जब कर्टन रेजर किया था 7,500 करोड़ के हमको निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। बहुत सारे लोग MOU कर रहे हैं। जल्दी हमको और सेक्टर में मिलने वाला है। हालांकि हमने 25,000 करोड़ का ग्राउंडिंग का लक्ष्य लिया है। मैं समझता हूँ ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। मेरा अंतिम आपसे सवाल है, 2 सवाल। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक है कि आप यही देखेंगे 5 राज्यों में वापसी होगी, लेकिन कहाँ देख पा रहे? क्योंकि 2 राज्य आपके हाथ से निकल गए थे अभी, कर्नाटका और हिमाचल। हिमाचल तो आपके नज़दीक भी है। देखिए, जिन राज्यों में भी चुनाव हुए थे पहले, उन राज्यों में कहीं न कहीं वहाँ की जनता भी अब पछतावा कर रही है। अब वो घोषणाएं, वो तमाम प्रकार की जो रेवड़ियाँ, जो उनकी रेवड़ियों की बात करी थी, वो अब वहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि आज मोदी जी के नेतृत्व में तमाम देश के लिए योजनाएं चल रही हैं और जहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं हो रही है, तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं। महिला आरक्षण को लेकर बात चल रही है सदन में, क्या ये माना जाए कि महिला आरक्षण होने जा रहा है? निश्चित रूप से मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और उनकी सोच हमेशा से
मातृशक्ति के उत्थान की रही है। इसीलिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, तमाम प्रकार से इज्जत घर बनाने का काम शुरू किया। मातृशक्ति का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनेकों काम किए, जनधन के खाते खुलवाए। तो कहीं ना कहीं आज लखपति दीदी योजना देश के अंदर चल रही हैं, तो उनकी जो प्राथमिकता है उसमें हमेशा से माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है। तो ये भी ऐतिहासिक कदम है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये थे पुष्कर धामी जी, जिनसे तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि एक तो वापसी होगी सरकार की 5 राज्यों में, दूसरी बात केंद्र को लेकर भी बात कही, लेकिन जो कदम उत्तराखंड में बढ़ चले हैं वो अब रुकने वाले नहीं। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसर न्यूज।